हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी के साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बन सकता है। जो स्टॉक कल जैकपॉट बन सकते थे प्रीवियस डे मंडे के एनालिसिस में दिए थे ना कुछ स्टॉक वेडनेसडे के लिए, वो स्टॉक में आज दो स्टॉक तो बम्पर पैसा दिया भाई, जबरदस्त पैसा बना। आज जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग में दिए थे बीएससी एंड एंजल वन एंड नेस्ले इंडिया और एक और सीडीएसएल, जिसमें बीएससी और एंजल वन तो तहलका मचा रहा। दो स्टॉक, एंजल वन आज 7% अप था, बीएससी कल मंडे को 10-11% अप था। आज दो स्टॉक बहुत जबरदस्त पैसा दिया। ठीक है ना, तो इसी तरह स्टॉक कल के लिए भी निकाल के रखे हैं जो कल जैकपॉट बनेगा। समझे, आज जो दो स्टॉक पैसा दिया है ना, तो इंडिया का बैटिंग देख रहे हैं अभी आप, इंडिया कैसे मार रहा, कितना स्पीड से रन बन रहा, उसी स्पीड से आज पैसा बना दो स्टॉक में। कौन? कोफोर्ज और आइसर मोटर। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बैंक निफ्टी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी में आज कुछ लोग हड़बड़ा के ट्रेड किए और उसके बाद ऐसा फंसे कि लाल लेके निकलना पड़ा। यानी लाल है लाल है लाल है, लॉस लेके निकलना पड़ा। तो ये गलती हमेशा मना करते हैं कि बिग गैप अप होता है ट्रेड इग्नोर, बिग गैप डाउन होता है ट्रेड इग्नोर। कभी भी बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है प्राइस एक्शन बनने का, हम हमेशा बोलते हैं। इसी चीज को लोग फॉलो नहीं करते। आज बैंक निफ्टी क्या हुआ, 506 पॉइंट गैप अप, यहां से डायरेक्ट यहां खुला। ठीक है, समझिएगा आप लोग, गैप अप खुला भाई। तो गैप अप खुला, जो यहां पे कॉल लेके बैठा था मंडे को, बहुत सारे लोग यहां पे कॉल होल्ड करके बैठे थे मंडे को वेडनेसडे के लिए, जो बीटीएसटी करते हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्ट 506 पॉइंट गैप अप खुला। अब जो मार्केट को, बैंक निफ्टी को दिन भर जाने में लगता है 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी को सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक में वो जाता है 500 पॉइंट। कभी कभी 1000 चल जाता है, बात की बात है, लेकिन 500 पॉइंट जाने में उसको दिन भर टाइम लगता है। और ये अचानक पलक झपकते 500 पॉइंट चला गया, यानी खुला डायरेक्ट 500 के ऊपर। तो समझ में आ रहा, कुछ जाने में 500 लग रहा है, खुला 500 में। तो जो यहां बैठा था बुक करके, वो चूतिया गधा है, वो जो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, उसको तो खुलते से 250 पॉइंट ऑप्शन ही मिल गया होगा। जैसे ही खुला वो अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, यानी जितने लोग कॉल होल्ड किए थे सब लोग प्रॉफिट बुक किए, तो प्रॉफिट बुकिंग आया मार्केट पे, प्रॉफिट बुकिंग आया, मार्केट डम डम गिर गया। जहां प्रॉफिट बुकिंग आएगा मार्केट डाउन हो जाएगा। यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आया, सब लोग अपना प्रॉफिट बुक किए, मार्केट नेगेटिव, मार्केट गिर गया। उसके बाद मार्केट साइडवे। सुबह ही हम बोल दिए कि 44,200 बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टूटेगा ट्रेड करेंगे, नहीं टूटेगा नहीं करेंगे। टूटा? नहीं टूटा। टूटता तो जीरो टू हीरो बनता। तो आज बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं किए। तो यहां पे कुछ न्यू ट्रेडर लोग फंस गए थे और फिर हमको सुबह मैसेज करते हैं, सर हम कॉल लेके बैठ गए, अब हम क्या करें। भाई ऑलरेडी 506 पॉइंट गैप अप खुला है, कहां से ऊपर जाएगा, कहां से जाएगा ऊपर। आता हैमर बनता, उसके बाद सोचते। तो ये गलती एकदम मत किया कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग पे आया, प्रॉफिट बुकिंग तो मार्केट नीचे, पिक गैप डाउन खुलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, पुट वाला प्रॉफिट बुक करेगा, मार्केट ऊपर। सिंपल सी बात है। ये लोग नहीं समझते हैं न्यू ट्रेडर, और अपना आधा ज्यादा कैपिटल आज खत्म कर दिए। हम तो ट्रेड ही नहीं किए बैंक निफ्टी में, हम तो आज दबा के बनाए स्टॉक में, आइसर मोटर एंड कोफर्ज में। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड होगा, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यही सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 44,200, बहुत स्ट्रिंग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सॉरी 44,200 का बैंक निफ्टी पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल अगर वो टूटेगा तो पैसा बनेगा। अगर 44,200 के नीचे प्रॉपर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं क्लोज करेगा नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, 44,200 के नीचे कैंडल एगो क्लोज होना चाहिए, जिस कैंडल का बॉडी कम से कम 50% नीचे क्लोज होना चाहिए, बॉडी का आधा भाग नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा 44,200 के नीचे, 44,200 के नीचे जहां बैंक निफ्टी कल क्लोज करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल 44,200 के नीचे क्लोज करेगा, ट्रेड लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 44,000 का रखिएगा। 44,000 साइकोलॉजिकल नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राउंड एरिया है। ठीक है, तो 44,000 का फर्स्ट टारगेट लीजिएगा। और 44,000 के पास एक ट्रेड लाइन भी आ रहा है, वो टूटेगा तो फिर नया पैसा बनेगा, यानी दूसरा पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को हटाइए, ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड नीचे जो जा रहा है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोअर लो टू लोअर हाई ड्रॉप किए थे हम लोग, ये वाला लोअर लो लोअर हाई इसी को एक्सटेंड कर दिए, ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिए। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता है
44,200 का सपोर्ट कल बैंक निफ्टी तोड़ेगा, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। और टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट 44,000 44,000 का टारगेट रखेंगे। क्यों? ट्रेंड लाइन है भाई, देखिए 44,000 ट्रेंड लाइन कहां पे है? 44,000 के आसपास आ गया है ना। तो टारगेट 44,000 का रखिएगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टारगेट रखिएगा, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है, अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट को तोड़ता है, यानी 44,000 का सपोर्ट को भी तोड़ता है, 44,000 का सपोर्ट के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो सेकेंड टारगेट आपका होगा नीचे के लिए 43,700 43,500, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट को तोड़ता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल यानी 44,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट राउंड नंबर, उसके नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का सेकेंड टारगेट होगा 43,700 ये वाला सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद 43,500 ये वाला सपोर्ट, 43,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है, क्लियर। 44,200 टूटेगा तो टारगेट लेके चलेंगे 44,000, 44,000 टूटेगा टारगेट 43,700 43,500 को लेके चलेंगे, सिंपल, ठीक है। अब यहां समझिएगा, अगर बैंक निफ्टी ये टूट जाता है, ठीक है, सपोज टूट जाता है, ट्रेड ले लिए, प्रॉफिट बना लिए, अब इसी पास आकर हैमर बनाता है, 44,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, अगर वहां पे आके हैमर बनता है, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जैसे ही ट्रेंड लाइन पे हैमर बनेगा, 44,000 का सपोर्ट के पास हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस टारगेट 44,200, 44,200 ब्रेक करेगा तो 44,500, ठीक है, क्लियर। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट 44,200 होगा, सेकंड टारगेट 44,200 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तो सेकंड टारगेट 44,500 होगा, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। कल का एनालिसिस बैंक निफ्टी में आराम से ट्रेड कीजिएगा। नीचे का लेवल बता दिए, ऊपर का लेवल जब यहां हैमर बनेगा तभी ट्रेड कीजिएगा, ऊपर जब हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड कर लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 44,200 का रखिएगा, जब 44,200 के ऊपर कैंडल निकलेगा और सेकंड टारगेट 44,500 का रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा कल का बैंक निफ्टी का व्यू, ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी में पैसा बन सकता है, आज कुछ नहीं बना, ठीक है। और जो गलती किए हैं आज, वो गलती को सुधारिए, नहीं तो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है, कहीं भी कॉल पुट खरीद लीजिएगा भाई, कैपिटल खत्म हो जाएगा। ऐसे ट्रेडिंग करना मतलब जुआ खेलना, आप जुआ खेल रहे हो, मार्केट से गैम्बलिंग कर रहे हो। कुछ रूल रेगुलेशन नियम कानून से ट्रेड कीजिए ना, बिजनेस की तरह लीजिए ना, बिजनेस की तरह पैसा देता है लेकिन बिजनेस की तरह समझना पड़ेगा। आप आए, मार्केट खुल गया, आप कॉल खरीद लिए, क्यों? कॉल क्या था, लॉजिक क्या था कॉल खरीदने का? कुछ था क्या? नहीं ना, तो फिर यहां से गैप अप खुल गया, ऑलरेडी 500 पॉइंट ऊपर है, उस पर से कॉल खरीद रहे हो, वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इतना भी कॉमन सेंस वाली चीज है कि जो होल्ड करके रखा था वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा और मार्केट नीचे आएगा थोड़ा बहुत। ये सब चीज समझिए आप लोग, हम बहुत कुछ सिखाए हैं, बेसिक से एडवांस, बहुत सीक्रेट चीज बताए हैं, तो ऐसा गलती कभी मत कीजिए आप लोग, ठीक है। अब 2-3 लोग ऐसा गलती किए इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर बुरा लग रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो निफ्टी में कल के लिए कुछ नहीं है, निफ्टी में नहीं देखेंगे कुछ, निफ्टी कल एक्सपायरी डे है लेकिन निफ्टी में कोई लेवल नहीं बन रहा। अगर कल लाइव मार्केट में निफ्टी में कुछ लेवल बनता है तो प्रीमियम ग्रुप एंड फ्री ग्रुप, जो टेलीग्राम मेरा फ्री ग्रुप है, मैं वहां आप लोग को लेवल कॉल वगैरह पोस्ट करते रहता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम चले मेरा फ्री है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर निफ्टी में कल लाइव मार्केट में कोई लेवल बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा ट्रेड नहीं करेंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे मर नहीं जाएंगे, स्टॉक जिंदा है मेरे लिए, स्टॉक में पैसा बनाएंगे, ठीक है। कल का पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ध्यान दीजिएगा, M&M में प्रीवियस डे भी दिए थे, आज भी दे रहे, वैलिड है महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्यों वैलिड है उस चीज को आप लोग समझिए, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम का सेटअप था ना, ये देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। M&M डे टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, हम आप लोगों को प्रीवियस डे एनालिसिस बताया था ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा डे टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बार बार, ठीक है। अब इसी रेजिस्टेंस के पास से M&M बार हो गया, देखिए रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर एक फॉल आया, अब वापस गया, ट्राई किया ब्रेक करने का बट ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन आज वाला डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्या है, आज वाला M&M में डे टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल है, समझ में आ रहा है?
पहले क्या था रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस के ऊपर है यानी सपोर्ट बन गया। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट, सपोर्ट पे ये कैंडल है भाई, सपोर्ट पे ये कैंडल है, रेड हो ग्रीन हो डज नॉट मैटर, कैंडल स्टिक का पैटर्न प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ, आप जाकर देखिए। सपोर्ट पे अगर इस टाइप का कैंडल रहे, लाल कलर हो या हरा कलर हो, डज नॉट मैटर, कलर मैटर नहीं करता है। ये कौन सा कैंडल है, सपोर्ट पे है तो बुलिश हैमर है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1552 के ऊपर, 1552 के ऊपर कल महिंद्रा एंड महिंद्रा जैकपॉट बनेगा, यानी हैमर के ऊपर 1552 के ऊपर। जैसे ही कल महिंद्रा एंड महिंद्रा निकलता है 1552 के ऊपर, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1575, सेकेंड टारगेट होगा 1600। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 1575, सेकेंड टारगेट होगा 1600 इंट्राडे में महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अगर कल महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना हैमर के ऊपर निकलता है यानी 1552 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1575 का लेके चलेगा, सेकेंड टारगेट 1600 का लेके चलेगा। ठीक है, जो हैमर बना है हैमर का लो आप लोग स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ये रहा महिंद्रा एंड महिंद्रा कल के लिए वैलिड है। सेकेंड स्टॉक है हम लोग का ब्रिटानिया, दिए थे मंडे के एनालिसिस में दिए थे। अब समझिएगा ब्रिटानिया क्यों दे रहे हैं, बहुत भयानक चीज समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये 2 आवर टाइम फ्रेम एक रेजिस्टेंस था ब्रिटानिया में। प्रीवियस डे के एनालिसिस में आप लोग देखिएगा हम क्या बोले थे ब्रिटानिया के बारे में और आज क्या हुआ ब्रिटानिया में। ये 2 आवर टाइम फ्रेम एक रेजिस्टेंस था ब्रिटानिया में, उसी रेजिस्टेंस के पास से आज ये गिरा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, 15 तारीख है ना आज, ये देखिए 15 तारीख खुला है ओपन, यहां क्लोज कहां हुआ, रेजिस्टेंस के नीचे, क्लोज कहां हुआ रेजिस्टेंस के नीचे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया गया। अब जाके 15 मिनट का कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, कैंडल का बॉडी देखिए कहां पे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी 100% बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ और वहीं पे क्लोज हुआ। ठीक है, सेकेंड रेड कैंडल जो आया यहां तक आया सपोर्ट तक, अब तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया ना, सपोर्ट पे आकर वापस पुल बैक, यानी बायर यहां पे हावी, बायर इंटरेस्टेड है ब्रिटानिया को खरीदने में, तो बायर प्राइस के ऊपर प्रेस किए, अब बन गया ये हैमर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको हैमर मिल गया, रेड कैंडल हैमर है सपोर्ट पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 2 आवर टाइम फ्रेम में चलिए क्या है, 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल, ग्रीन कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल का 60 से 70% बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 आवर टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल क्लोज है, और सेकेंड 2 आवर टाइम फ्रेम में रेड कैंडल वो हैमर है, हैमर बना क्लोज हुआ है। तो 15 मिनट में भी हैमर, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी हैमर, क्लियर। अब आइए डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम कहां चला गया, लीजिए डे टाइम फ्रेम, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डे टाइम फ्रेम का कैंडल है ना। अब बताइए डे टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल है, थोड़ा स्लो चल रहा है क्या, थोड़ा स्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क इशू है। देखिए अब बताइए डे टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल है, हैमर है, डे टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर, डे टाइम फ्रेम में ब्रिटानिया अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब सपोर्ट पे आ गया, सपोर्ट पे कौन सा कैमल है, बुलिश हैमर, डे टाइम फ्रेम में ब्रिटानिया में बुलिश हैमर है। तो कल तो जैकपॉट बन रहा है ब्रिटानिया, है ना, कल ब्रिटानिया जैकपॉट बन रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल ब्रिटानिया को आप लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर कौन सा है, 4715, 4715 के ऊपर कल ब्रिटानिया को ध्यान दीजिएगा, जो टारगेट दिए वो टारगेट वैलिड है। ठीक है, 4715 के ऊपर जैसे ही कल ब्रिटानिया क्लोज होगा, फर्स्ट टारगेट 4750 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 4790, 4800 का भी लेके चल सकते, कोई इशू नहीं है। टारगेट बहुत बड़ा है ब्रिटानिया में, अगर डे टाइम फ्रेम में देखिए हम लोग टारगेट इसका, एक सेकंड चेक कर ही लेते हैं। हाँ, स्विंग ट्रेड वाले एक्टिवेट हो जाइएगा भैया, स्विंग ट्रेड भी है ब्रिटानिया, देखिए रेजिस्टेंस था, अभी उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर भी एक्टिवेट हो जाइएगा कल 4715 के ऊपर, जैसे कल ब्रिटानिया कल निकलता है, इंट्राडे वाले सुनिएगा 4715 के ऊपर ब्रिटानिया क्लोज करेगा। एक सेकंड थोड़ा रिफ्रेश कर ही लेते हैं, तो चल रहा, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, उसे समझाने में एक्सप्लेन करने में मजा नहीं आ रहा है।
वाईफाई को थोड़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए आ गया। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा, ब्रिटानिया को 4715 के ऊपर, 4715 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, तो इंटरडे वाले टारगेट लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा आप लोग 4800 का टारगेट लेके चल सकते हैं। कल इंट्राडे में आप लोग 4800 का टारगेट लेके चलते हैं, फाइनल टारगेट 4800 का। ठीक है, एकदम आराम से मिल जाएगा ब्रिटानिया में। अगर कल ब्रिटानिया 4715 के ऊपर क्लोज करता है, 4715 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम में क्लोज करेगा, इंट्राडे वाले 4800 का टारगेट लेके चल सकते हैं, 4800 का इंट्राडे वाले टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, इंट्राडे वाले 4800 का टारगेट लेके चलेगा। ठीक है, और जो स्विंग ट्रेडर है, जो स्विंग करना चाहते हैं, तो ब्रिटानिया बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बन रहा है। टारगेट आपका रहेगा 5200, टारगेट आपका रहेगा 5200 स्विंग ट्रेड वाले। ये एक दिन में नहीं मिलेगा, हफ्ता 10 दिन वेट करना पड़ेगा, कम से कम 10 से 15 दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा ये टारगेट के लिए। तो स्विंग ट्रेडर वाले 5000 से 5200 को टारगेट लेके चल सकते हैं ब्रिटानिया में, ये हाई तक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ब्रिटानिया कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एंजल वन आज का 8% अप है भाई। लेवल टूटने के बाद क्या ताबड़तोड़ मूवमेंट दिया, देख रहे हैं? इस रेडिस्टेंस के ऊपर निकला, उसके बाद देख रहे हैं एंजल का कोई कहानी है नहीं है। ये लेवल निकला, फिर देखिए वन वे मूवमेंट, इतना जबरदस्त पैसा बनाया ना हम लोग स्विंग में। स्विंग किया था एंजल को, ये देखिए ना क्या पैसा दिया भाई, जबरदस्त पैसा बना है। ठीक है, तो एंजल में कल के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद आइसर मोटर देखिए, जाके एनालिसिस देखिए, फ्राइडे के एनालिसिस क्या बोले थे, वीकली टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न आइसर मोटर बना, बताए थे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न आइसर मोटर बताए थे। मंडी के एनालिसिस में आप लोग देखिए, समझ में आ जाएगा क्या हुआ। आज गैप अप ओपन हुआ, इसके हाई के ऊपर कैंडल सस्टेन हो गया, सस्टेन अपने आप को कैंडल ऊपर रोकने में सक्षम हो गया। उसके बाद देखिए आइसर मोटर क्या पैसा दिया, वन वे रैली, मजा आ गया। तो कल के लिए कुछ नहीं है आइसर मोटर में। हाँ, सेकेंड थर्ड स्टॉक हम लोग का मारुति। ठीक है, मारुति ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे के एनालिसिस में दिए थे, तो टारगेट भी आप लोगों को पता होगा मारुति का दिए थे। अब मारुति क्या हुआ देखिए, ग्रीन आज रेड कैंडल ऊपर ओपन हुआ। रेड कैंडल कहां होता है, ओपन क्लोज नीचे, ओपन ऊपर क्लोज कहां हुआ, नीचे। तो क्या हुआ, मारुति में ब्रेकआउट आया नहीं ना, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो अपना ब्रेकआउट आता है। रेड कैंडल भाई क्लोज तो नीचे, ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, सिंपल सी बात है। तो इस चीज को लोग समझते नहीं है। रेड कैंडल भी ऊपर हो गया ना, अरे भाई इस तो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया भाई, कैसे तोड़ दिया, आप लोग ट्रेड ले लिए फंस गए। तो जब तक ग्रीन कैंडल नहीं, हाँ रेड कैंडल नीचे क्लोज होता तो मानते हैं सपोर्ट टूट गया, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होगा तो मानो रेजिस्टेंस टूट गया, सिंपल है। ठीक है, तो मारुति कल के लिए वैलिड है, इसको एक्सटेंड कीजिए, ये लीजिए, अब इसको एक्सटेंड कर लीजिए। तो कौन सा सेटअप था, असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर मारुति देखिए क्लोज है, ग्रीन कैंडल एंड ऑफ डे वाला देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल मारुति में बॉडी का 50% ऊपर क्लोज है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, तो मारुति में कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कल मारुति ओपन होता है, आता है हैमर बनता है, ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, 10,475 कल मारुति को 10,475 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, कल मारुति जैसे ही 10,475 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फाइनल टारगेट एंड एक ही टारगेट दे रहे 10,650, आराम से जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कल मारुति को, जैसे ही कल मारुति 10,475 के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, 10,475 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फाइनल टारगेट, एक ही टारगेट मिल रहा है 10,650। तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 10,650, जहां तक मारुति जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल मारुति जैकपॉट 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 बनेगा, लेकिन 10,475 के ऊपर। ठीक है, इसका लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग का है डिक्सन नहीं, कोपोज नहीं, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्थ स्टॉक है हम लोग अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा अपोलो क्यों दे रहे हैं।
देखिए आपके सामने लेवल बनाएंगे अपोलो, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद तो दबा के सब लोग पैसा बनाएगा भाई, जिसको बोले थे अपोलो। आज देखिए अपोलो कहां है, अब फिर से अपोलो में एक सेटअप बन रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग सामने ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, लोअर लो पे एक पॉइंट रखे, एक्सटेंड कर दिए लोअर हाई तक, ठीक है, समझ गए क्या ड्रॉ हुआ, सपोर्ट, ये क्या लोअर लो लोअर लो, आई लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, यानी प्राइस 80 100 120 140 160, प्राइस ऊपर जा रहा, प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी सेलर इंटरेस्टेड है, ये बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में, सिंपल। अब एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, उसको ड्रॉ कीजिए, ये एक पॉइंट रखे ऊपर हायर हाई पे, एक्सटेंड कर दिए कहां तक, हायर लो तक, समझ में आ गया, हायर हाई हायर लो, यानी प्राइस यहां पे 100 है, यहां पे 80 है, तो यहां पे 60 है। सेलर इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे लेके आने में, बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। बड़ा बड़ा कैंडल, बड़ा बड़ा कैंडल होते होते क्या हो गया, छोटा छोटा, समझ में आया कुछ समझ में आया, धसा क्या हुआ, प्राइस नैरो हो गया, कैंडल छोटा छोटा बन रहा है, यानी बायर सेलर सड़ गए हैं, आपस में लड़ने वाले भिड़ने वाले, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है, ठीक है। तो प्राइस का नैरो होना, प्राइस का कमजोर होना कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने का रीजन है, हो सकता है, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा, अपोलो हॉस्पिटल में क्या बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, बोथ साइड के लिए, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, यही ना, तीन ही पैटर्न ऐसा है जो दोनों तरफ पड़ता है। तब ध्यान दीजिएगा, अपोलो हॉस्पिटल में ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, अगर कल अपोलो हॉस्पिटल में रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 53.50, ये 53.20, सेकेंड टारगेट होगा 53.60, क्लियर, ठीक है ना। अगर कल अपोलो हॉस्पिटल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोग सामने ड्रॉ किए, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, कैंडल का बॉडी 50% बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा अपोलो हॉस्पिटल में 5320 का, सेकेंड टारगेट होगा 5360 का, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल का हाई से उस कैंडल का लो से 5 से 10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ये रहा ऊपर का, और मान लीजिए अगर सपोर्ट टूटता है, अगर ये सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, जो सपोर्ट ड्रॉ किए उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का एक टारगेट लेके चलेगा 5160, ये सपोर्ट तक नेक्स्ट सपोर्ट है 5160 का टारगेट लेके चलेगा। जब नीचे क्लोज होगा तो क्वांटिटी एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ऊपर क्लोज होगा तो 2 3 4 5 10 लॉट जितना लॉट ट्रेड से कर लीजिएगा, लेकिन नीचे क्लोज होगा सपोर्ट तोड़ेगा तो एक लॉट से अपोलो में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि एक सपोर्ट बगल में है, तुरंत नीचे में एक और सपोर्ट है 5160 का, ठीक है ना। तो नीचे सपोर्ट टूटेगा तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 5160 का रखिएगा, और जब 5160 का भी सपोर्ट टूट जाए, जब 5160 का भी सपोर्ट का अपोलो हॉस्पिटल का तोड़ देता है, तो सेकेंड टारगेट आपका होगा 5080, क्लियर। चलिए, इस सपोर्ट से रेड कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज करेगा तो ये सपोर्ट तक आएगा, 5160 तक आएगा, फर्स्ट टारगेट 5160, जब 5160 के नीचे क्लोज होगा तो सेकंड टारगेट आपका होगा 5080, ठीक है। नीचे क्लोज होगा तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, और कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो अपोलो हॉस्पिटल कल जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, बोथ साइड जिधर ब्रेकआउट होगा कंडीशन मैच करेगा ट्रेड लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है डीवी स्लैब। डीवी स्लैब को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत दिन से बोल रहे हैं, वहीं पे फंसा हुआ, देखिए इसी रेजिस्टेंस के पास डीवी स्लैब फंसा हुआ, ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा, जब जा रहा तब मार खा रहा, जब जा रहा तब मार खा रहा है ना। तो यहां पे एक चीज समझिएगा, सेलर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सेलर पूरा फ्लैट है ना, सेलर पूरा फ्लैट है, सेलर पूरा फ्लैट है, यानी सेलर इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे लेके जाने में, एक ही जगह बैठा हुआ है, बायर जाता है मार्क गिरा देता है, तो वहां पे बायर सेलर जो बैठा हुआ है स्ट्रॉन्ग सेलर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर है ना, लेकिन बायर इंटरेस्टेड है प्राइस ऊपर लेके जाने में, प्राइस धीरे धीरे नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो बायर भी इंटरेस्टेड है ऊपर ब्रेकआउट करने में, तो हो सकता है बिग क्वांटिटी बिग कैपिटल के साथ कल को डीबी स्लैब में आएगा, तो सेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा, सेलर यहां से हटेगा भागेगा, मार्केट ऊपर बूम, तो ठीक है। डीबी स्लैब को कल ऊपर ध्यान दीजिएगा, आइए डे टाइम फ्रेम में दिखा, 2 आवर टाइम फ्रेम में ना, डे टाइम फ्रेम में था, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत दिन पहले आप लोग दिए थे, है ना, देखिए सपोर्ट लिया उड़ गया, सपोर्ट लिया उड़ गया, सपोर्ट लिया उड़ गया, सपोर्ट लिया उड़ गया, फिर सपोर्ट टूटा, फिर वापस उसी सपोर्ट पे गया हुआ है ठीक है, पहले ये सपोर्ट था, अब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, अब ये रेजिस्टेंस है, अगर कल टूट जाएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल।
ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कितना दिन से डीबी स्लैब ट्राई कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन से डीबी स्लैब ट्राई कर रहा है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, तोड़ नहीं पा रहा, हो सकता है कल टूटे, लेकिन टूटेगा तो जरूर। तो ध्यान दीजिएगा डीबी स्लैब कल जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया हुआ उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 3600, सेकंड टारगेट होगा 3650। ठीक है, इंट्राडे का अगर कल डीबी स्लैब अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3600 का लेकर चलेगा, सेकंड टारगेट 3650 का लेकर चलेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का 5 से 10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, ये इंट्राडे वाले का हुआ। स्विंग ट्रेडर वाले भी ट्रेड कर सकते हैं, टारगेट आपका 3900 रहेगा। ठीक है, डीवी स्लैब में अगर कल डे टाइम फ्रेम का कैंडल ऊपर क्लोज होता है या 2 आवर टाइम फ्रेम का, ठीक है, स्विंग ट्रेड वाले अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल डे टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर जाएगा या 2 आवर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा, तो आप लोग स्विंग कीजिएगा 10 से 15 दिन के लिए, टारगेट 3900 का लेके चलेगा स्विंग ट्रेडर वाले। ठीक है, चलिए, हाँ किसी ने, हाँ रियाज दी ने बोले थे कि सर पीडी लाइट को एक बार देखने के लिए, ठीक है, तो पीडी लाइट को देख लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो मैसेज किए थे मुझे टेलीग्राम पे, नागपुर से, हाँ नागपुर से वो बिलोंग करते हैं मुझे। हाँ देखिए डे टाइम फ्रेम खुला हुआ है, देखिए रियाज जी स्पेशल आपके लिए बोल रहे हैं, पीडी लाइट आज मूवमेंट दिया लेकिन एक अच्छा खासा मूवमेंट नहीं था वो। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस देखिए बार बार सपोर्ट सपोर्ट, इसी रेजिस्टेंस एक फेक ब्रेकआउट आया था, यहां पे आपको देखिएगा डे टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज है, इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, सस्टेन नहीं किया, दूसरा कैंडल रेड बन के नीचे, फिर एक बिग फॉल आया, फिर देखिए कितना दिन से कोशिश कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन, 12 दिन से कोशिश कर रहा है पीडी लाइट इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, बट तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर कल इस रेजिस्टेंस को तोड़ भी देता है, रेजिस्टेंस को तोड़ भी देता है, तो ट्रेड को मत कीजिएगा 2500 से पहले, 2500 से पहले पीडी लाइट में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। क्यों, समझिए, बना आपको बता के दिखा रहे हैं, हम तो सिर्फ चार्ट खोले थे, चार्ट खोले हमको सेटअप मिल गया। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग समझिए, कैसे सेटअप हम तुरंत पकड़ लिए, तो इतना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा। अब समझिए 2500 का रेबल दिख रहा है, यहाँ 2500 दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है शोल्डर, ये क्या है हेड, कल क्या बन जाएगा शोल्डर, तो इसको क्या बोलेंगे, डे टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो पीडी लाइट इंडस्ट्रीज अगर कल डे टाइम फ्रेम 2500 के आसपास सटता है, तो डे टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अगर 2500 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 2500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, तो फिर आपका सेकंड टारगेट इंट्राडे 2550 2600 बन जाएगा। ठीक है, अगर कल इस 2500 के ऊपर निकलेगा तभी, उससे पहले ट्रेड नहीं बन रहा है पीडी लाइट में रियाज जी। ठीक है, रियाज जी ध्यान से समझिएगा, 2500 के ऊपर पीडी लाइट को ट्रेड करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर, तो भाई ये बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, साथ ही साथ जो स्टॉक दिए उस स्टॉक पे कंडीशन मैच करेगा, ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, चुपचाप बैठिएगा, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत कीजिएगा, कंडीशन मैच करेगा तभी ट्रेड लीजिएगा, नहीं मैच करेगा मत ट्रेड लीजिएगा। ठीक है भाई, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा 8 से 10 साल का मार्केट से गेन किए, वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कैसे क्या मार्केट वर्क करता है, कैसे लाइव मार्केट में मार्केट का चाल होता है, बिहेवियर कैसे करता है, उसका प्राइस एक्शन क्या है। ठीक है ना, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी की हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का बात करते हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बाइंग और सेलिंग का मशवरा हम नहीं देते हैं। ठीक है, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं, हम मशवरा नहीं देते हैं। ठीक है, बाइंग सेलिंग करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेकर अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाइए। ठीक है, हमसे नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो हम गेन किए मार्केट से अपने इतने सालों में, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग समझिएगा, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए, ताकि लोग आए, सीखिए और समझे प्राइस एक्शन होता क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते कैसे है। ठीक है ना, ठीक है, कैसे सेटअप वगैरह, रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब सीख पाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर एंड स्ट्रेटजी के पीछे ना भागे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई, जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ, यानी बाप ऑफ प्राइस और फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। करना है क्या, आप स्टॉक में हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट, और उस पर ट्रेड भी करना है। ठीक है, आप स्टॉक का रेफरल लिंक हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन है, क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए,
वहां आपको अपस्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन होगा, यूजर आईडी, नाम, मोबाइल एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में एंड टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सारा डिटेल अकाउंट ओपन के बाद इंस्टाग्राम भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहां से बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं और वहां भी हमको सारा डिटेल भेज सकते हैं। तो जो लोग प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कर लीजिए और सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम टेलीग्राम में भेज दीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।